आप देख रहे हैं पुस्तक संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। देश भर में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है ईद उल अजहा। मस्जिदों में अदा की गई नमाज। आज पूरे देश में ईद उल अजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। बरकाती मस्जिद सतना के ओहदेदारों ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और लोगों से अपील की कि वे इस दिन केवल जानवरों की नहीं बल्कि अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे अना, हसद और बदगुमानी की भी कुर्बानी दें। सदर जाहिद खान ने कहा, दिलों को साफ कीजिए ताकि कुर्बानियां कबूल हों। इस अवसर पर हाजी परवेज नवाज, साबिर खान, जुनैद खान, शाहिद खान, तौहीद इकराम, जानी मंसूरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुसलमान भाईचारे, त्याग और समर्पण के प्रतीक इस पर्व को बड़े अदब और एहतराम से मना रहे हैं। अलबरकात की तरफ से देश के सभी नागरिकों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और बलिदान के इस त्यौहार में एकता और भाईचारे की लिए खुदा से दुआ की गई है और इसी तरह से प्रेम और भाईचारा बना रहे। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बकरीद का जैसा कि मौका है, हमें चाहिए कि हम अपने तकब्बुर को और घमंड को, आपसी हदस को, इन सब की कुर्बानी दें। आलम इस्लाम को वेलफेयर सोसाइटी, अलबरकात वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि उम्मत मुस्लिमा को सबसे पहले ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमानों पर कि अपनी औलाद की कुर्बानी न देकर अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि बकरे की कुर्बानी कराएं। अपने औलादों की कुर्बानी न कराकर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अभी देशवासियों को बकरीद की मुबारकबाद। ईद उल अजहा की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो और देश में भाईचारा और एकता रहे। और यही चाहते हैं कि इस ईद के मौके पे जो हम लोग ने कुर्बानियाँ कर रहे हैं, तो साथ साथ अपने नफ्स के जितनी भी बुराइयाँ उनकी भी हम कुर्बानी दें। जैसे हसद हो गया, बुराई, चुगली हो गया, जो भी हैं, हम सारी बुराइयों को ख़त्म करें और साफ़ सफाई रखें बकरीद के मौके पे, क्योंकि साफ़ सफाई आधा ईमान है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्वच्छता मिशन चला रहे हैं उसमें हम भागीदारी हैं और साफ़ सफाई बनाए रखें। शुक्रिया। सभी को, हजरात को, नगरवासियों को, भारतवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह परवरदिगार आलम का शुक्र, इसका एहसान है कि उसने हम तमाम लोगों को एक मरतबा फिर ईद उल अजहा का ये मुबारक मौका अता फ़रमाया। ये मुबारक मौका ईद उल अजहा की जो नमाज़ें हैं या जो इसमें क़ुरबानियाँ होती हैं, ये क़ुरबानियाँ असल में हज़रत सैयदना सरकार इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि तस्लीम की याद है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह, ये क़ुरबानियाँ क्या हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया था कि ये क़ुरबानियाँ तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। अब हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, ये जुमला तो देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, वर्ड छोटा सा है, लेकिन अब असल में देखना है कि तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, तो फिर अब क्या क्या सुन्नत है, क्या क्या कुर्बानियाँ हैं, सारी चीज़ें उसमें हैं। जब हज़रत इब्राहीम का नाम आता है तो फिर हर एक चीज़ याद आती है कि माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी, अपने तन मन धन की कुर्बानी। और ये जो कुर्बानियाँ आपने दिया था, ये सिर्फ़ अल्लाह परवरदिगार आलम को राज़ी करने के लिए दिया था। और आपने जो कुर्बानी दिया था बेटे की या माल की कुर्बानी, आपका कहना ये था कि अगर ये कुर्बानियाँ दे कर के अल्लाह राज़ी हो रहा है ना, तो बड़ा सस्ता सौदा है और इस सौदा को हासिल करने में कसर नहीं रखनी चाहिए। तो आज हमें और आपको भी यही पैगाम है ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर कि हम और आप भी अगर सुरखरुई चाहते हैं, बुलंदी चाहते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कुछ न कुछ कुर्बानियाँ देते रहा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अलबरकात आप जानते हैं कि आए दिन कोई न कोई कुर्बानी कौम के लिए पेश करती है और यही वजह है कि आज शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया माहौल अपना। और अल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला इसे कुर्बानियों का मौका अता फ़रमाए और मज़ीद इस अलबरकात को मज़ीद से मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और तमाम तर अफराद जो भी दामे दिरमे कदम सुखने हिस्सा ले रहे हैं, साना बशाना होकर के, अल्लाह सबके हौसलों में जवानी पैदा फ़रमाए, सबको मुस्तफ़ा का मदीना दिखाए। कि देखें, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के खलील थे। खलील किसे कहते हैं? खलील उस दोस्त को कहते हैं, खलील का माना दोस्त होता है डिक्शनरी में,
लेकिन खलील किस दोस्त को कहते हैं? दोस्त दोस्त में फ़र्क होता है। तो खलील उस दोस्त को कहते हैं कि जिस दोस्त की मोहब्बत के अलावा हमारे दिल में किसी दूसरे की गुंजाइश ना हो, किसी दूसरे की गुंजाइश ना हो। तो हज़रत इब्राहीम को जो ताज खलीली दिया गया वो वजह यह कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी और की मोहब्बत थी ही नहीं, और यही वजह थी कि अल्लाह के ज़िक्र से बड़ा आपको प्यार था, बड़ा प्यार था। और यही ज़िक्र वहाँ भी है कि जब कुर्बानी का मामला पेश आया, हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए सर के बल, चेहरे के बल लिटाया गया, जिससे कुरान पाक में अल्लाह परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, ये आयत पाक है। तो जब आपने छुरी रखी थी, छुरी अब बेटे की कुर्बानी करना चाहिए। देखें बाप का जिगर कि बाप बेटे को बुखार आ जाए तलब जाता है, लेकिन यहाँ तो बाप अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेटे को कुर्बान कर रहा है। लेकिन अल्लाह परवरदिगार आलम भी इम्तिहान ले रहा है, सिर्फ इम्तिहान था। और अल्लाह फरमाता है क़द सद्दक़्तर रुया, जब इब्राहीम ने यह कर किया ना तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया क़द सद्दक़्तर रुया, इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। अब कैसा सच कर दिखाया? अब अल्लाह ने उसका बदला दिया कि आपने जब कुर्बानी के लिए बेटे को लिटाया, छुरी रखी, अब आपकी आंखों में पट्टी थी, समझ रहे थे कि बेटा ज़बा हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने फ़िदिया दे करके दुम्बा भेज करके बेटे को बचा लिया, अल्लाह ने बेटे को बचाया। लेकिन अब जब आप तो समझ रहे थे कि छुरी जो चली है बेटे के गर्दन पे चली है, जब आपने पट्टी हटा के देखा तो यहाँ बेटे की जगह पे दुम्बा ज़बा हुआ है, बेटा मुस्कुरा रहा है, गोया अल्लाह ने ये इनाम दिया है। तो ताज्जुब में आकर के आपने कहा था अल्लाहु अकबर, तो इसको सुनकर के हज़रत इस्माइल ने कहा था अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा था अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह ने ये इनाम दिया, इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच करके दिखाया। इनाम ये है कि जो तुमने कुर्बानी पेश की, इस कुर्बानियों को भी और तुम्हारे मुंह से निकले हुए जो जुमले हैं इनको भी क़यामत तक के लिए बाकी रखा जाएगा। अब क़यामत तक सारे लोग, सारे मुसलमान ये कुर्बानी पेश करते रहेंगे और इन अल्फाज को अपनी ज़बान पर रिपीट करते रहेंगे। अल्लाह परवरदिगार आलम सबको इन अल्फाज के फैज़ान से मालामाल फरमाए और हम तमाम लोगों को इन कलमों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ रज़ा, मैं बरकाती मस्जिद का खादिम, और ये तमाम तरह हज़रात हाजिर हैं, सब कमेटी के ही लोग हैं। अल्लाह परवरदिगार आलम सबको हौसलों में बुलंदियाँ अता फरमाए, मज़ीद से मज़ीद काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सबके रिज़्क़ में मौला बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, दारैन की सादतों से शाद काम फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद सबको पेश करते हैं। और ये त्यौहार एक सिर्फ जानवर को कुर्बान करने का ही त्यौहार नहीं है, जानवर को कुर्बान तो किया जाता है, साथ में अपने तकब्बुर, अपने घमंड और अपनी जो भी दुश्मनी है सबको कुर्बान कर देना चाहिए मोहब्बत की राह में। बस यही कहना चाहते हैं कि सब कोई मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम मोहब्बत बनाए रखें। अब हर रविवार रीवा से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए बस सेवा, आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा और पूरे परिवार के लिए आदर्श सुविधा। रिंकू ट्रैवल्स के साथ चलिए प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे रीवा से। सीटें सीमित है, अभी बुक करें। संपर्क करें 9300895533। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711।